शुक्रवंशी योग क्यों बनता है, कुंडली में कैसे बनता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, ये योग किस तरह से लाइक कुंडली वाले को परेशान करता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका उपाय क्या है। इसको एक कथा से सुनिए। इन सारे सवालों के जवाब जो है उस कथा में है। असल में ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन मैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की फीस नहीं लेता। सो आपको ये शुक्रवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, इस तरीके के सारे योग बताऊंगा, और वो भी कथा के माध्यम से, ताकि आपको हमेशा याद रहे। आज शुक्रवंशी योग की बात करते हैं। कथा कथा पूरी सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, और प्लीज म्यूट करिए। एक बार सभी ऋषियों ने मिलकर के एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ संपूर्ण होने के बाद एक सवाल उठा कि इस यज्ञ विशेष का फल किसे मिलेगा। इस पर ऋषियों ने जवाब दिया कि इस यज्ञ का फल उसे मिलेगा जो तीनों देवों में श्रेष्ठ हो, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। इनमें से जो भी श्रेष्ठ हो उनको लाइक इस यज्ञ का पूरा फल मिलेगा। ऋषि भृगु, जो किसी भी लोक में जा सकते थे और किसी भी देव से जब चाहे बात कर सकते थे, मतलब कि उनका सभी देवों से डायरेक्ट कांटेक्ट है। जब ऋषि भृगु विष्णु लोक पहुंचे तो भगवान विष्णु जी गहरी निद्रा में थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु जी से बात करने के लिए आवाज लगाई, लेकिन भगवान विष्णु जी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। ऋषि भृगु ने दोबारा आवाज लगाई, लेकिन तब भी भगवान विष्णु ने उनकी बात नहीं सुनी। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती के ऊपर लात मार दी और वहां से जाने लगे, क्रोधित होकर के। तो भगवान विष्णु लाइक उठे और उठ कर के उन्होंने लाइक भृगु ऋषि के पांव सहलाने लगे और बोले कि हे ऋषिवर, मेरा शरीर तो वज्र का है, इसलिए मुझे चोट नहीं लगेगी या मुझे चोट नहीं आई है, लेकिन आपके पैर में चोट जरूर लगी होगी। ये सब दृश्य देख रही माता लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ऋषि, भले ही भगवान विष्णु का शरीर वज्र का हो, लेकिन जहां आपने लात मारी है उस हृदय में मैं स्वयं लक्ष्मी निवास करती हूँ। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि मैं कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करूंगी। इसलिए आपने आपके दादा पिताजी से, नाना से, नानी से कहानी सुनी भी, ऐसी पुरानी कहानियां सुनी होगी, जो कि लाइक शुरू ही इस तरीके से होती थी कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, इस तरीके से, क्योंकि ऋषि भृगु लाइक ब्राह्मण है। इसलिए जिस घर में कन्या संतान का जन्म हो तो समझिए कि घर में लक्ष्मी का जन्म हुआ है, और भ्रूण हत्या महापाप है। पॉइंट पर आते हैं। ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु जी की छाती पर लात मारी थी। इसलिए जिसकी भी कुंडली में शुक्रवंशी योग हो, उस व्यक्ति को और उसके घर के सभी बुजुर्गों को पैरों से रिलेटेड दिक्कतें रहती है। जैसे पैर टूट जाना, पैर फ्रैक्चर हो जाना, पैरों पर आए दिन चोट लगते रहना, वेरिकोवेंस की बीमारी होना, मतलब पैरों से रिलेटेड दिक्कतें रहती है। ये तो है एक सिम्टम शुक्रवंशी योग का। आगे चलते हैं। जब ऋषि भृगु को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी और भगवान विष्णु जी से वरदान मांगा कि उनके घर में माता लक्ष्मी का पुत्री के रूप में जन्म हो। तो वरदान स्वरूप ऋषि भृगु के घर में
माता लक्ष्मी जी का भार्गवी के नाम से जन्म हुआ। ये कथा थोड़ी बड़ी हो जाएगी और अभी मुझे और भी कुछ आपको बताना है। तो बस इतना सा समझिए कि बाद में भगवान विष्णु ने भृगु ऋषि को कहा कि वो भृगु संहिता लिखे, जिससे इस श्राप का प्रभाव ना रहे और धरती पर ज्ञान बढ़ता रहे और ज्ञान के माध्यम से जीविकोपार्जन होता रहे। इसलिए ज्ञान का महत्व ज्यादा है। बिना ज्ञान के कुछ भी मुमकिन नहीं। बिना ज्ञान के व्यक्ति बड़ी से बड़ी सियासत अपनी खाक कर सकता है। अब चलते हैं दूसरी कथा पर। देवगुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास में भेजा, शिष्य के रूप में। आपको पता है कि बृहस्पति और शुक्र दोनों ही शत्रु है, लेकिन शुक्राचार्य जी ने कच्छ को शिष्य के रूप में स्वीकार स्वीकार करके विद्या देना शुरू कर दिया। शुक्राचार्य जी की बेटी देवयानी कच्छ से प्रेम करने लगी और इधर सभी राक्षस ये नहीं चाहते थे कि कच्छ शुक्राचार्य को विद्या दे, या कच्छ जो है वो शुक्राचार्य से विद्या ग्रहण करे। इसलिए राक्षसों ने कच्छ कच्छ को मारने की योजना बनाई और मौका मौका पाकर के कच्छ को मार दिया। लेकिन अपनी पुत्री के कहने पर शुक्राचार्य ने कच्छ को संजीवनी विद्या से वापस से जीवित कर दिया। राक्षस जो है वो कच्छ को बार बार मार दिया करते थे और शुक्राचार्य जो है संजीवनी विद्या से कच्छ को वापस जीवित कर दिया करते थे। और ऐसा बार बार होता रहा। राक्षस कच्छ को मार देते थे और शुक्राचार्य कच्छ को संजीवनी विद्या से वापस जीवित कर देते थे। जब राक्षसों को कोई युक्ति समझ में नहीं आई तो उन्होंने कच्छ को मारकर, जलाकर और शुक्राचार्य को पेय पदार्थ में पिला दिया। जब शुक्राचार्य जी को पता चला कि कच्छ उनके पेट में है तो उन्होंने कच्छ को कहा कि मैं तुम्हें मेरे पेट में ही संजीवनी विद्या सिखाऊंगा। जब तुम सीख जाओगे तो तुम बाहर आना, लेकिन तुम्हारे बाहर आने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम संजीवनी विद्या से मुझे जीवित कर देना। और ऐसा ही हुआ। कच्छ को संजीवनी विद्या प्राप्त हुई और कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़ करके बाहर आया और उसने संजीवनी विद्या से गुरु शुक्राचार्य को वापस से जीवित कर दिया। संजीवनी विद्या प्राप्त करने के बाद जब कच्छ जाने लगा तो देवयानी ने कच्छ से अपने प्रेम और विवाह का प्रस्ताव रखा, जो कच्छ ने अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि उसके हृदय में ऐसी कोई भावना नहीं थी। तो देवयानी ने गुस्से में आकर कच्छ को श्राप दिया कि तुम्हारी विद्या तुम्हें कभी भी फलित नहीं होगी और तुम ये सारी विद्या भूल जाओगे। इस पर कच्छ ने देवयानी को शाप दिया कि किसी भी ऋषि पुत्र से तुम्हारा विवाह नहीं होगा और तुम्हारा विवाह जो है वो किसी नीच कुल में होगा और तुम्हारा विवाह कभी चलेगा नहीं। ये है शुक्रवंशी शाप। कुंडली में कहीं पर भी शुक्र और शनि युति में हो, या शुक्र शनि के नक्षत्र में हो, या एक दूसरे को देखते हो, या फिर एक दूसरे के घर में हो, या ट्राइन में आ जाए, तो ऐसा जातक शुक्रवंशी कहलाएगा। तो जिनकी कुंडली में शुक्रवंशी योग बनता है उनके पैर टूट जाते हैं, या पैरों से रिलेटेड कोई मेजर दिक्कत रहती है, तकलीफ रहती है, वेरिकोवेंस जैसी बीमारियां आती है, टांगों से रिलेटेड कोई मेजर लाइक इलनेस रहता है। जातक के बड़े बुजुर्गों की टांगे जरूर खराब होंगी और फ्रैक्चर भी होंगे।
इसके अलावा घर में किसी एक बच्चे की शादी जरूर खराब होती है, क्योंकि कच ने श्राप दिया था देवयानी को। तो ऐसे जातक के घर में जिसकी कुंडली में शुक्रवंशी योग हो, ऐसे व्यक्ति के घर में किसी एक बच्चे की शादी जरूर खराब होती है, और जरूर होती है, 100% होती है। क्षत्रियों में विवाह होने के बाद भी देवयानी की शादी 6 महीने के अंदर ही खराब हो गई थी। शुक्राचार्य ने देवगुरु बृहस्पति को अपनी बेटी के विवाह में बुलाया, क्योंकि शुक्राचार्य को डर था कि उनकी बेटी के विवाह में कोई कोई ना कोई परेशानी या बाधा आएगी ही आएगी। बृहस्पति देव आए तो विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद में देव बृहस्पति ने कहा कि आपकी वाणी तो गलत साबित हो गई, या आपकी वाणी तो गलत सिद्ध हो गई। आपकी आपकी बेटी का विवाह तो ठीक हो गया और संपन्न हो गया। तब शुक्राचार्य ने कहा कि आप मेरी बेटी को देख रहे थे शादी में, और आपकी नजर जो है वो मेरी बेटी के ऊपर थी जब उसकी शादी हो रही थी, इसलिए सब कुछ ठीक हुआ। मतलब कि गुरु की जो दृष्टि होती है वो शुभ होती है। शनि और शुक्र अगर ट्राइन में बैठे हो, या एक दूसरे के घर में बैठे हो, या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हो, और अगर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो शुक्रवंशी योग समाप्त हो जाता है। गुरु की एनर्जी को कुंडली में कैसे और कहाँ लाना है, ये आपको आता ही है। अगली कथा पर चलते हैं। परशुराम जी ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। उस समय एक राजा था, सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन को अपनी शक्ति का बहुत घमंड था, और इस घमंड के चलते उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना लेकर के भगवान परशुराम जी के पिता महर्षि जमदग्नि जी के आश्रम में पहुंचे। महर्षि जमदग्नि, उन्होंने सेना का खूब आदर सत्कार किया और अच्छे खान पान की व्यवस्था भी की। महर्षि जमदग्नि जी के आश्रम में कामधेनु गाय थी। सहस्त्रार्जुन के मन में उस चमत्कारी कामधेनु गाय को पाने का लालच पैदा हुआ। अपने लालच के कारण उसने महर्षि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। लेकिन कामधेनु गाय सहस्त्रार्जुन के हाथ से छूट करके स्वर्ग चली गई, और सहस्त्रार्जुन को बिना कामधेनु गाय के वापस लौटना पड़ा। जब इस बात की भनक परशुराम जी को लगी, तो उन्होंने क्रोध में आकर के सहस्त्रार्जुन का वध कर डाला। तब परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि जी ने उनसे कहा कि राजा जो होता है वो अपनी प्रजा का पालनहार होता है, और बिना राजा के प्रजा नहीं होती। इसलिए इस राज्य के लिए कोई योग्य राजा ढूंढो। इधर सहस्त्रार्जुन के 1000 पुत्र थे। तो परशुराम जी जो है वो राज्य के लिए योग्य राजा की तलाश में निकल गए, और इधर सहस्त्रार्जुन के 1000 पुत्र आए, और उन्होंने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस बात से क्रोधित होकर के परशुराम जी ने 21 बार धरती को 21 बार क्षत्रिवीन किया। इसी से जुड़ी एक कथा और है कि एक बार परशुराम जी की माता रेणुका जी जल लेने नदी पर गई थी। वहां उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ को जल में अप्सराओं के साथ देखा, और कुछ देर वहीं ठहर गई। उस समय माता रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया था। चित्ररथ को देखकर रेणुका का चित्त रेणुका माता रेणुका का चित्त लाइक चंचल हो उठा।
इधर महर्षि लाइक ये जमदग्नि जी ने अपने दिव्य ज्ञान से अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया, और इससे क्रोधित होकर के उन्होंने बारी बारी अपने सभी पुत्रों को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दे दी। सभी पुत्रों ने माता के मोहवश अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी, लेकिन परशुराम जी ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता का सिर काट डाला। ऋषि जमदग्नि जी ने परशुराम जी से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम जी बोले कि हे पिताजी, मेरी माता वापस से जीवित हो जाए और उन्हें अपने मरने की घटना का स्मरण ना रहे। इसलिए शुक्र का स्वभाव जो है वो इंस्टेंट रिएक्ट करने वाला है। शुक्र जो है वो सुंदरता का कारक है और झगड़ालू नेचर का है। जिनकी भी कुंडली में शुक्रवंशी योग बनता है उनके पैर टूट जाते हैं, या पैरों से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कतें बनी रहती है, तकलीफ रहती है। वेरिकोवेंस की शिकायतें होती है। टांगों से रिलेटेड कोई ना कोई मेजर इलनेस जरूर होता है, और कुंडली वाले के बुजुर्गों की टांगे जरूर खराब होती है। इसके अलावा घर में किसी एक बच्चे की शादी भी खराब होती है और जरूर होती है। तलाक भी हो सकता है, और हो सकता है कि शादी ना हो। अगर कुंडली में गुरु की दृष्टि शुक्र शुक्र या शनि पर पड़ जाए, या शुक्र शनि के बीच में गुरु बैठे हो, तो ये योग कट जाता है या इसका प्रभाव कम हो जाता है। शुक्र जो है वो व्यक्ति का अभिमान है। शुक्र के दोनों ही घर, दूसरा और सातवां सातवां घर, ये बताते हैं कि कुंडली वाले का परिवार और उसका जीवन साथी या उसके बिजनेस पार्टनर से उसको मान सम्मान प्राप्त होगा या उसकी बेइज्जती होगी। शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो व्यक्ति को मान सम्मान का आभास ही नहीं होता। शुक्र जो है वो समानता चाहता है। जिसके भी कुंडली में शुक्रवंशी योग हो, इसका उपाय है कि ऐसा व्यक्ति आंवले के 2 पेड़ लगाए, या भृगु संहिता की सुबह शाम पूजा करता रहे। इससे भी ये योग समाप्त हो जाता है और पैरों के दोष जो है वो ठीक हो जाता है। यह है शुक्रवंशी योग।